नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं किशोर कौशल, जिनके यहाँ पर यह हादसा हुआ है। हादसा नहीं कहेंगे सुनील भाई इसको, ये मर्डर है, एक्सीडेंट है या हादसा है, ये तो अभी जांच के बाद साफ होगा। लेकिन घटना ये हुई कि एक विनय नाम के शख्स की मौत हो गई, गोली लगी हुई है उसके। ये जो गोली और जो पिस्तौल है वो जो मंत्री हैं उनके बेटे के नाम पर है। सवाल ये उठता है कि मंत्री के बेटे दिल्ली घूम रहे थे और पिस्तौल अपने घर पर छोड़ गए थे, जिसके बाद ये वाकया हुआ। क्या ये साजिश है या इसके पीछे कुछ और? सुनील भाई, क्या है पूरा मामला? अब देखिए, अभी तक तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक है तो ये हत्या ही। और अभी ये भी पता चल रहा है कि जिनकी वहाँ पे मौत हुई है, जो श्रीवास्तव थे, विनय श्रीवास्तव, तो उनका उन्होंने कोई ज़मीन ली थी, उस पर कोई एक प्लांट उनको बनाना था। उसको लेकर किसी से डिस्प्यूट भी था उनके अपने दोस्तों से। तो जिस तरह की जानकारी आ रही है कि कुछ उनके दोस्त भी उनसे मिलने आए थे। अब उसके बाद रात में कुछ विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और गोली मार दी जाती है। गोली बिल्कुल सिर से सटाकर मारी गई है, ये बताया जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल। तो उससे अब ये लग रहा है कि भाई देखिए, कोई अपना अगर सुसाइड करता है, ये तमाम चीज़ें करता है, तो वैसी बात तो नहीं है। अब इसमें FIR भी हो गई है मर्डर की और 3-4 लोगों को इसमें नामजद कराया गया है। तो कहीं ना कहीं उसी प्लांट को लेकर, उसी ज़मीन को लेकर कुछ विवाद की बात अभी तक सामने आ रही है। लेकिन अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन लोग नहीं थे। ये मंत्री के यहाँ ये सारी प्लानिंग क्यों हो रही थी? मंत्री के यहाँ बैठकर खाना पीना क्यों चल रहा था? मंत्री के यहाँ बैठकर 6 लोग बैठे थे और वहां पर ये हादसा होता है, ये घटना हो जाती है। हत्या अगर आप कह रहे हैं FIR हुई है तो हत्या हो जाती है। सवाल ये उठता है कि मंत्री, आप जमीन विनय को लेनी है या विनय की जमीन है, उस पर डिस्प्यूट है, तो भाई अपने घर जाके करो ना ये सारी चीजें। हाँ, वो वहाँ पे जाके करते थे, लेकिन उनके दोस्त के साथ ही वो बताया जा रहा है कि जो विनय श्रीवास्तव है वहीं पे रहता था। वहीं पे भाई कई बार होता है चिराग भाई कि जो मंत्री लोगों का जो घर होता है, आप अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे जरूरी नहीं कि मंत्री वहीं पे रहें, कहीं इधर उधर रहते हैं। तो उनके मतलब दोस्त यार, अभी आप दिल्ली में चले जाइए तो दिल्ली में जो मंत्री के जो MP के आवास है वहाँ पर जाएंगे तो उनके गाँव, जो उनका लोकसभा क्षेत्र होता है, वहाँ से बहुत सारे लोग आके रहते हैं, कई महीनों तक रहते हैं, किसी की ज़रूरत है। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है। अब देखिए, ये तो जाँच में ही चीज़ें निकल करके आएंगी कि भाई वहाँ पे क्यों रह रहे थे, क्यों इस तरह की घटना हुई। लेकिन ये बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात है कि एक मंत्री का मकान जहाँ पे उनके बेटे रहते हैं और वहाँ पे इस तरह का किसी को करना, मतलब उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अगर जिसने भी वारदात को अंजाम दिया वो कितना ज़्यादा हिम्मती, उसे किसी का खौफ नहीं, मतलब दुस्साहस। ये बहुत बड़ा दुस्साहस है, वो भी लखनऊ में, जहाँ पर इस समय इतना ज़्यादा मतलब अलर्ट आमतौर पर लोग रहते हैं। पुलिस भी वहाँ पर काफ़ी अलर्ट है, वहाँ पर इस तरह की घटना होती है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की जाँच होती है, किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। हालांकि परिवार के लोग तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं उनके खास लोगों पे ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं जांच में। परिवार ने कई आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि बॉडी जो स्निफर डॉग है उसको नहीं सूंघने दी गई। इसके अलावा जहां ये पूरी इंसिडेंट हुआ वहां नहीं जाने दिया गया स्निफर डॉग को। कपड़े भी फटे हुए थे। इस तरह की तमाम बातें परिवार लगा रहे हैं। एक कंप्लेंट भी दी गई है परिवार की तरफ। हाँ, पूरा बाकायदा उसमें लिखित कंप्लेंट दी गई है और उस पर अभी एक लेटेस्ट जानकारी आई कि उस पर शायद FIR भी हो गई है, क्योंकि मामला तो देखिए बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है और इसमें पुलिस जो है ये नहीं कर सकती कि कोई चीज़ छुपा सकती है, करना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं कि जाँच में मतलब और आगे क्या चीज़। एक तस्वीर सामने आई है सुनील भाई, जो मंत्री के बेटे की है, जो फ्लाइट में जब वो जा रहे हैं वो तस्वीर आ रही है। मंत्री ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, साफ साफ कहा उनका बेटा भी यहाँ नहीं था। हाँ, इस तरह का दावा किया गया है कि बेटा भी नहीं था। अब जैसा आप कह रहे हैं कि पिस्टल, तो अब कई बार ऐसा हो जाता है कि पिस्टल, अब किस पिस्टल से गोली चली, अब तो बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, उसी पिस्टल से चली है, किसी और पिस्टल से चली है, कौन सी गोली का इस्तेमाल हुआ है, वो सारी चीज़ें अभी आएंगी। लेकिन ये तो ऑफेंस है ना कि अपनी पिस्तौल या अपना हथियार आप छोड़कर जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं। नहीं, अब देखिए, अब कई बार हम हथियार लेते हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं ज़रूरत है वहाँ ले जाने की, तो हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन अब मिस हैंडलिंग ऑफ वेपन का भी तो एक ऑफेंस बनता है, क्योंकि अगर आपके हथियार का गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो फिर तो ये तो गलत है। हाँ, ये तो गलत है। लेकिन अब कई बार मान लें कि हमने मेरा ये घर है, कोई दोस्त भी वहाँ पे रह रहा है, तो हम कहीं जा रहे हैं लेकिन अपनी पिस्टल हमने कहीं पे अपनी अलमारी में हमने लॉक करके रख दी। अब उसे कौन निकालता है, हो सकता है निकाला गया हो। अब ये चीज़ें अभी जांच में आएंगी। अब ये कहना है कि भाई हमने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि कोई उसका मर्डर ही कर दे। कई बार घर में आप लाइसेंसी हथियार लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमेशा 24 घंटे लेकर तो घूमते। क्या ये भी कानून है कि जब आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो लाइसेंसी हथियार भी नहीं लेके जा सकते? अब इसके बारे में अभी चर्चा चल रही थी, हालांकि हमने चेक नहीं करा। लेकिन देखिए, हथियार लेकर के पिस्टल लेकर के आप विमान में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस तरह से हाईजैकिंग का खतरा है तमाम। तो सिक्योरिटी पर्पस, फिर तो लॉजिक है कि मैं छोड़ कर गया वो तो कैसे? बिल्कुल 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 ये चीज़ है। अब उसके लिए तमाम वो चीज़ें करवाना, तो मतलब देखिए, प्लेन के अंदर तो आप लेके नहीं जा सकते। कोई साजिश लग रही है इसमें जो निकल कर आ रहा है, या सिर्फ अभी बहुत ज़्यादा डिटेल छन कर नहीं आ रही? अभी देखिए, साजिश तो वही जो दोस्त जो आए थे, जो 2-3 दोस्त बताया जा रहा है कि बिल्कुल खाना पीना हुआ, 2-3 दोस्त आए
आए। कई बार चिराग भाई ऐसा भी होता है कि कोई एक मंत्री का घर है, बहुत बड़ा घर है और तमाम पावर है वहाँ पे, तो आपको जब मौका मिलता है, जैसे मैं वहाँ पे रह रहा हूँ तो हमें मौका मिला तो हमने भी अपने दोस्तों को बुला लिया। अब उनके साथ क्या भी ऐसा अक्सर होता है। आप देखते हैं कि चाहे अब किसी का घर देखिए, कोई मकान मालिक है, अपने घर पे किसी सर्वेंट को रखा है, किसी को और को रखा है, और मालिक अगर घर से दूर चला जाए 2-3 दिन के लिए, उसे पता चल जाए कि 2 दिन तो कम से कम नहीं आएंगे, तो अपने घर पे किसी लोग बुला करके पार्टी करने लगते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वही है कि अब ये कह देना कि नहीं मंत्री थे, मंत्री के बेटे इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये कहना बड़ी जल्दबाजी है। सारी चीज़ें जांच होंगी। अब प्रूफ ये भी आ चुका है कि ये लोग घर पे नहीं थे, तो नहीं थे, तो लोग बुलाए जा सकते हैं, और दोस्ती यारी में ये सब चीज़ें। ये कौन सी ज़मीनी विवाद है जो अभी तक जानकारी, विनय की कोई ज़मीन है या विनय को किसी से ज़मीन लेनी थी? विनय को किसी ने दी थी, अब ये शायद मंत्री के बेटे से ही ली गई थी वो ज़मीन, या क्या, या किसी दोस्तों से। अभी पूरा भी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आई। ठीक है, तो हमारी इस पर नज़र रहेगी। वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।